प्रातः क्लास चल रहा था 22 जुलाई 1968 सोमवार को दूसरे पेज की मध्य में बात चल रही थी। तुम बच्चे कोशिश करते हो बात को याद करने की, याद के बगैर तो जो कचरा भरा पड़ा है जन्म जन्मांतर का विकारों का आत्मा में, वो साफ कैसे होगा। तो बाप कहते हैं बच्चों, इस याद को ही योग कहा जाता है, परंतु ये योग योग कह करके सन्यासियों ने उठा लिया है। ये योग याद का अक्षर योग में बदल दिया, इसलिए बच्चे बहुत मुझते हैं, कहते हैं योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, बार बार बोलते रहते हैं। अभी सन्यासियों को तो योग बहुत बड़ा लगा हुआ है। वो तो कहते हैं हम तो ब्रह्म से योग लगाना है। ब्रह्म तो बहुत लंबा चौड़ा है, एकदम जैसे ये आकाश है ना लंबा चौड़ा, तो ऐसे वो ब्रह्म भी बहुत लंबा चौड़ा है। जैसे इस आकाश में देखो स्टार्स देखने में आते हैं ना बच्चे, अच्छा तो वहां भी तो जिसे वो ब्रह्मलोक कहते हैं, वहां भी तो छोटे छोटे स्टार्स हैं ना एकदम, भले ये स्टार्स बड़े हैं, ये तो दूर होने के कारण ऐसे देखने में आते हैं छोटे, परंतु जो आत्माएं हैं वो तो ऊपर में देखने में नहीं आती है, क्योंकि वो तो परमाकाश है ना। तो जो कहें भाई आत्मा छोटी देखने में आती, हाँ, और है बड़ी, अब ऐसे तो नहीं है। और वो कोई आसमान तक तो नहीं है ना, आसमान से भी पार, इससे भी बड़ा समझो आसमान। इसलिए शास्त्रों में लिख दिया महाकाश, परम आकाश, जहां सूरज चंद्र की गम नहीं, कोई गम नहीं, वहां वो सूरज चांद सितारे है ही नहीं, न जड़ सूरज न जड़ चांद न जड़ सितारे, तो देखो उनसे भी पार। अब तुम अपन को ही देखो, तुम कितने बहुत छोटे छोटे रॉकेट जैसे छोटे छोटे स्टार्स हो, आत्मा रूपी, तो विचार करो। तभी बाप कहते हैं पहले तो आत्मा का ज्ञान देना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म, अणु से भी अनुरूप है। वो अणु तो स्थूल होता है, पर ऐसा आत्मा का ज्ञान दे कौन, तो भगवान ही आकर के आत्मा का ज्ञान देते हैं।
नहीं तो सिर्फ भगवान को ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान को तो वो जानते ही नहीं है। अरे आत्मा को भी नहीं जानते हैं। ऐसा कोई मनुष्य होगा जो समझ सके कि भले इतना भी समझे, भाई भ्रकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा, और वो भ्रकुटी में ही जरूर चमकता है। अगर आत्मा यही निवास करती है तो अभी कहते भी हैं कि बहुत छोटे हैं, परंतु उनको ये थोड़े ही मालूम है कि उस आत्मा में ये 84 जन्म का चक्कर का पार्ट अविनाशी भरा पड़ा है। किसमें? उस आत्मा में। किस आत्मा में? हाँ, अविनाशी है वो पार्ट। 84 के चक्कर का उस आत्मा में विनाश होता ही नहीं, ऑलराउंड पार्टधारी है। अब देखो है कितनी छोटी चीज। इस छोटी चीज को बच्चे बाबा ने कहा ये क्या है? अरे ये कुदरत है। कहते हुए भगवान तेरी कुदरत, तो इसको कहेंगे कुदरत, और कुछ कह नहीं सकते। कितनी छोटी, इतना छोटा कोई रिकॉर्ड होता है क्या? है? आज के जो बुद्धिमान मनुष्य अपने को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, उन्होंने इतना छोटा रिकॉर्ड कोई बना पाया जिसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ हो? तो देखो हम आत्मा में भी 84 का पार्ट नंबरवार भरा हुआ है। सो सदैव चक्कर लगाते रहते, कल्प कल्प चक्कर लगाते रहते, युगो युगांतर चक्कर लगाते रहते। देखो तुमको हर 5000 वर्ष बाद है ये तुम्हारे चक्कर का राज समझाते हैं, जो तुम्हारा चक्कर लगता रहता है। तो ये भी ड्रामा में नूद है समझाने करने का, क्योंकि इसको कहा ही जाता है अविनाशी ड्रामा। इसका एंड कभी होता ही नहीं, इम्पॉसिबल। 22 जुलाई 1968 की प्रातः क्लास का 3रा पेज। तो ये सारी दुनिया ही इम्पेरिशेबल, फिर जिसको ड्रामा कहा जाता है? ये दुनिया जिसको ड्रामा कहा जाता है, ये कभी भी विनाश को नहीं पाती है। कई वो लोग समझाते हैं ना कि भाई बड़ी प्रलय होती है, मन प्रकष्ट रूप से लय मन लीन हो जाती है, कुछ नहीं बचता। उस प्रलय में फिर वो दिखलाते हैं, फिर भी वही दिखलाते हैं, दिखलाते हैं ना क्या कि कृष्ण अंगूठा चूसते हुए आया, प्रलय के बाद फिर आया। काहे के ऊपर आया?
पीपल के पत्ते की हल्की फुल्की नवैया के ऊपर आए। अरे ये बात भी एक शास्त्र में लिखत है। और शास्त्रों में लिखत कहां से आई है? पहले चित्र बनाए गए कि पहले शास्त्र बनाए गए? पहले किसी ने चित्र बनाया, चित्रकार ने, फिर उन चित्रों को देख करके भांति भांति के ढेर के ढेर शास्त्र बनाए। परंतु ऐसे कोई होता थोड़ा ही है कि पीपल की हल्की फुल्की नवैया और हिलोरें ऊंची ऊंची खाते हुए सागर में पड़ी हुई हो, और उस पीपल के पत्ते पर और कोई बच्चा आराम से पड़ा हुआ गर्भ महल में दिखाया है। क्या करता है? अंगूठा चूस रहा। अरे भाई, अंगूठे का मतलब क्या है? अंगूठा मिसल कहते रहते हैं, क्योंकि समझते हैं आत्मा अंगूठा मिसल इतनी बड़ी है, अंगूठे जैसी। अब इतनी है क्या आत्मा? है? अगर आत्मा अंगूठे मिसल इतनी बड़ी हो तो यहां भ्रकुटी में गुम्मड़ा पड़ जाएगा ना? है? तो नहीं, ये तो बिल्कुल ही बेकायदे बात है बच्चे। हाँ, उस प्रलय को फिर कहते हैं महाप्रलय, वो भी कहते हैं। अब ऐसी महाप्रलय तो कभी होती ही नहीं। ये जिसको कहा जाता है एक धर्म की स्थापना और सभी धर्मों का विनाश, तो ये दोनों काम साथ साथ चलते रहते हैं। इस समय में जानते हो तुम बच्चे अच्छी तरह से कि ये जो बाप आकर धर्म स्थापन करते हैं, देवी देवता सनातन धर्म, इसके अलावा 3 और मुख्य धर्म हैं। कौन कौन? हाँ, एक अक्षर लिखो, इस्लाम, बौद्ध, क्रिश्चियन। और ये है तुम्हारा संगम युग, कॉन्फ्लुएंस युग। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस युग, कल्याणकारी युग। तो जरूर बुद्धि से समझना चाहिए ना कि ये पुरानी दुनिया में और नई दुनिया में अरे रात दिन का फर्क होता है। क्योंकि पुरानी दुनिया है अकल्याणकारी है? कोई का कल्याण होता है? कोई कर पाता है कल्याण? इतने इतने बड़े बड़े धर्म पिताएं आए हैं, ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, कल्याण कर सके है कि और ही अकल्याण होता गया? वो कल्याणकारी बाप आते हैं ऑस्पिशियस युग में, कल्याणकारी युग में, तो देखो नई दुनिया बन जाती है। अरे कल भी नई दुनिया थी, आज ये नई दुनिया जो थी वो पुरानी बन गई। जो कल की नई दुनिया थी उसमें क्या था? है? कितने वैभव थे, कितना सुख शांति थी, ये तो समझ सकते हो ना बच्चे। और ये भी जानते हो कि बरोबर जो जिस धर्म का है वो उसी धर्म की स्थापना करते हैं। क्या उनकी आत्मा में उसी धर्म के संस्कार भरे हुए? कामी इस्लामियों के संस्कार होंगे तो बस
उसी धर्म को सपोर्ट करेंगे। क्रोधी क्रिश्चियंस के संस्कार होंगे तो उसी को सपोर्ट करेंगे। किसको? क्राइस्ट को। ऐसे है ना? नहीं है? हा? क्योंकि हर एक धर्म का स्थापन करने वाला भी ऐसा ही होता है। तो वो तो एक आते हैं। जब एक कोई आते हैं धर्म स्थापन करने वाले, तो कोई दूसरा नहीं होता है। उसमें एक ही प्रवेश करके पार्ट बजाता है। ऐसे नहीं कि जीसस में 2-4 आत्माओं ने प्रवेश करके पार्ट बजाया होगा। ऐसा हुआ नहीं। सात्विक स्टेज है ना। और अभी देखो इस दुनिया में क्या होता है, एक एक में कितने भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं। तो वो ऐसे नहीं समझना कि उन धर्म पिताओं के आने से कोई भक्ति मार्ग शुरू होता है। नहीं, वो तो भक्ति मार्ग तब शुरू होता है जब उनके फॉलोअर्स बहुत की संख्या में हो जाते हैं। बहुत ढेर के ढेर हो गए तो भक्ति मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग तमो प्रधान या ज्ञान मार्ग तमो प्रधान? जब वो धर्म पिताएं आते हैं तो कुछ ज्ञान की ही बातें सुनाते हैं। चलो, उतना ऊंचा ज्ञान नहीं सुना सकते हैं जितना ऊंचते ऊंच परम पिता जिसे ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है, वो सुनाते हैं। तो बाप समझाते हैं। कौन सा बाप? सुप्रीम सोल, हेवनली गॉड फादर। उस बाप ने जो कहा है ना बच्ची, क्या ये ढेर के ढेर जो धर्म पिताएं आए ना, उनके फॉलोअर्स भी आए। उनमें से किसी की भी बात मत सुनो। हियर नो इविल। अरे उनके चेहरों को देखो भी नहीं, बार बार याद भी मत करो। क्या चेहरे को देखेंगे तो क्या होता है? बस देखा और लागत लग जाएगी, बढ़ जाएगी। टाक नो इविल। उनसे बातें भी मत करो। किससे बातें करो? है एक बाप, दूसरा न कोई। तो बाप आके ये सब बात बताते हैं ना। ये इविल सोल की तो बात तुम बच्चों को समझाई गई है कि सब भक्ति मार्ग की बात है। तो तुमको वो तमो प्रधान भक्ति की बातें तो सुननी भी नहीं है। देखो कितने आखिर भक्ति मार्ग की ट्रा 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 कितना दिखलाते रहते हैं, कितनी भाषणबाजियां करते रहते हैं देश देशांतर में। कोई बड़े विद्वान विद्वता दिखाते हैं, अरे हम संस्कृत जानते हैं। कहते हैं संस्कृत ही सुधरी हुई भाषा है। अच्छा, सुधरी हुई भाषा है तो ऊंचते ऊंच भगवान भी संस्कृत में बोलता होगा? बोलता है नहीं। तो फिर वो संस्कृत की होशियारी दिखाते हैं, देखने वाले उनकी होशियारी देखते हैं। क्योंकि उन संस्कृत बोलने वालों का, संस्कृत भाषा में रचे पचे होने वालों को तो है ज्ञान का तो पता ही नहीं है। कौन से ज्ञान का? जो ज्ञान एक से आता है। शास्त्रों में एक का ज्ञान आता है कि शास्त्र बहुतों ने लिखे हैं? बहुतों ने। तो देखो
वो एक सो जो ज्ञान आता है उस एक को तो बिल्कुल कोई नहीं पहचानते, रिंचा कभी नहीं पहचानते हैं। जैसे कि ज्ञान का कभी नाम ही नहीं सुना है। तो ये तो फर्क रखना चाहिए ना बच्ची, कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। भक्ति है रावण राज। जब रावण कहते हैं तो रावण को 10 मुख दिखाते हैं ना, है? एक मुख से आवाज करता है कि 10 मुख दिखाए गए। और ज्ञान एक राम बाप, जो सब मनुष्य मात्र का बाप, उसे एक के द्वारा ज्ञान आता है और गाया भी जाता है। ब्राह्मणों के प्रति गाया जाता है कि भाई ज्ञान दिन, और फिर ब्राह्मण ही तमो प्रधान बनते हैं तो फिर उनकी भक्ति की रात हो जाती है। तुम बच्चे नंबरवार ब्राह्मण हो ना इस समय में, और नंबरवार हो तो कोई चोटी का भी ब्राह्मण सबसे ऊंचा होगा, वो भी तो होना चाहिए कि नहीं। उसको कहते हैं ब्राह्मण चोटी। तो आगे जो ब्राह्मण लोग होते थे ना भक्ति मार्ग में भी यादगार रखते थे। कितनी बड़ी चोटी है। आजकल तो छोटी सी चुटैया रखते हैं, कोई रखते भी हैं तो, नहीं तो वो भी उड़ाए दी। पहले इतनी मोटी चोटी रखते थे, ढेर सारे बालों की रखते थे कि नहीं। हाँ, खुर जितनी, गाय के खुर जितनी। जैसे गौ का खुर होता है ना, है तो इतनी बड़ी वो निशानी छोड़ते थे। हाँ, परंतु अभी तो ये फैशन बदलते जाते हैं बिल्कुल। तो इन सब भक्ति मार्ग की बातों का अपना तो कोई काम नहीं है। ओम शांति।